स्पष्ट है मोर रहे थे आवाज काट दो। एसडीएम घरघोड़ा मोर शासन प्रशासन का आदमी है, लेकिन पब्लिक की सेवा के लिए वो नियुक्ति किया गया है, लेकिन वो कंपनी का दलाल है। कंपनी के पक्ष में फैसले देता है। मुड़ा गांव को लघु वन उपज संग्रहण के लिए सामुदायिक पट्टा मिला हुआ है। उसके उपरांत उस मूर्ख एसडीएम ने पुनः खदान के लिए जंगल कटवाने का ग्रामवासी को बिना पूछे, गांव के बिना सहमति के बगैर आदेश जारी कर दिया है और फॉरेस्ट विभाग उनकी आदेश कापी लेके जंगल काट दिए हैं। यहाँ बीडीसी, डीडीसी, सरपंच, पंच लोग आ रहे हैं। उससे ऊपर के एमएलए और मंत्री वगैरह का कोई इसमें आवागमन नहीं है। विद्यावती सिदाराजी तमनार क्षेत्र लोंगा विधानसभा के विधायक हैं, तो क्या कुछ समर्थन दें? जी भैया, उनका दर्शन आज तक नहीं हुआ है। क्या कैसे कुछ कैसे कहेंगे विधायक को लेकर? अब हमको तो शंका लगता है कि विधायक हम हमारे लिए बनाए हैं, जनप्रतिनिधि हमारे हैं, लेकिन उनको उनके पड़ोस गांव में जब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है 4-4 दिन से, तो विधायक जी को सूचना कहीं से नहीं मिले या विधायक अपने जनता जनार्दन के दुख सुख में नहीं भाग लिए। हमें दुख है, खेद है कि हम ऐसे प्रतिनिधि क्यों बनाए करके। जी, मैं राजेश मरकाम हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आज मुड़ा गांव में है, तमनार ब्लॉक में। यहाँ पर पिछले 4 दिन से यहाँ के ग्रामीण, यहाँ की जो महाराष्ट्र पावर जनरेशन कंपनी है, जिसे सरकार के द्वारा विकास के नाम पर यहाँ के जंगलों को काटने के लिए अभी शुरुआत कर दिया गया था। यहाँ कोल माइंस के लिए महाराष्ट्र पावर जनरेशन कंपनी को दिया गया है, जिसके विरोध में ग्रामीण यहाँ पर 4 दिन से धरने पर बैठे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं, जंगल की कटाई का। क्यों नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये अनुसूचित क्षेत्र है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अनुसार यहाँ पर ये ग्राम सभा यहाँ पर अनुमति बिना ग्राम सभा की सहमति के, क्योंकि यहाँ पर पेशा कानून भी लागू है, बिना ग्राम सभा सहमति के यहाँ पर प्रशासन के द्वारा ये जंगलों की कटाई के फरमान जारी करना गलत है। बिना ग्राम सभा की सहमति के यहाँ पर 1 इंच ज़मीन नहीं ली जा सकती। तो यहाँ पर ये तो जंगल की बात है। जी, शासन प्रशासन के द्वारा लगातार यदि यही रवैया रहा तो पूरे यहाँ पर अभी सभाएं चल रही, हमारे बीच में अभी निर्णय लिए जाएंगे। इसके बाद बृहद आंदोलन की तैयारी, प्रदेश व्यापी आंदोलन हम लोग यहाँ पर तमनार पर करने वाले हैं। रायगढ़ जिला बंद करेंगे पूरा प्रदेश के द्वारा। महाराष्ट्र जैनको के जरिए से काटा जा रहा है और हम लोगों को पता चला कि मुड़ा गाँव के जंगल को अब उजाड़ रहा है, जिसमें इन लोगों को पट्टा भी मिला हुआ है। उसके बावजूद भी जंगल को उजाड़ दे रहा है। तो ये कंपनी का इस प्रकार से अत्याचार को देखे और देख कर के हम लोग फिर गांव वाले हम लोगों को आमंत्रित भी किए कि भाई इस प्रकार से ऐसा ऐसा हमारे गांव में भी हो रहा है, हम लोगों का भी सहयोग कीजिए। तो हम तो सभी दिन सामाजिक कार्य करता है, सहयोग करते करते आ रहे हैं। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ का जो जंगल कट रही है उसके बारे में आज हम लोग आए हैं। नमस्कार, मैं बद्रीनाथ मरावी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं कोयलांचल की धरती तमनार क्षेत्र के ग्राम पंचायत सरई टोला के आश्रित ग्राम मुड़ा गांव में, और मेरे पीछे में आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत से बड़े बड़े साल का जो पेड़ है वो काट करके यहाँ फेंक दिया गया। और इस जंगल लगभग 29 हेक्टेयर जंगल है। ये पूरा जंगल में लाखों पेड़ काट दिए गए हैं। आज से लगभग 3-4-5 दिन से लगातार सोशल मीडिया में और पत्राचार के माध्यम से इस क्षेत्र और इस गांव की दशा दिशा से लोग हर रोज़ रूबरू हो रहे हैं। जिस प्रकार यहाँ फलदार जो वृक्ष हैं, जो पेड़ है, उनको काट करके जो यहाँ महाजेंको कंपनी है, महाराष्ट्र स्टेट पावर लिमिटेड कंपनी लिमिटेड है, और उसको शायद यहाँ खदान के लिए आवंटित है। लेकिन जिस प्रकार यहाँ लाखों पेड़ों की बलि दी जा रही है, जिस प्रकार काटा जा रहा है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पर्यावरण को क्षति पहुंचाई जा रही है। और लगभग जिस प्रकार ये 29 हेक्टेयर है, यहाँ फलदार वृक्ष जैसे चार, तेंदू और ये जो सीजन में अभी चल रहा है महुए की पेड़, महुआ का पेड़ है, उसको अंधाधुंध काट करके फेंक दिया जा रहा है। हर्रा बेहरा जो औषधि में काम आता है वो पेड़ भी यहाँ कई सैकड़ों पेड़ थे वो भी काट दिए गए हैं। इस प्रकार की मंजर यहाँ बनी हुई है और हर रोज़ यहाँ से अपडेट क्षेत्र और ज़िले और स्टेट की जो पत्रकार साथी है वहाँ यहाँ आकर के वो लोग भी यहाँ आकर के लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार यहाँ लोग आज इकट्ठा हुए हैं, बहुत सारे इस क्षेत्र की ग्रामीण महिलाएं, किसान, जवान सभी इकट्ठा हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे और इस क्षेत्र के सभी जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग भी इकट्ठा हुए हैं। क्या कुछ उनके मध्य बातचीत हो रहा है, इस विषय में भी जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। एसडीएम साहब का आदेश कापी कुछ है आप लोगों के पास? जी, एसडीएम घरघोड़ा मोर
शासन प्रशासन का आदमी है, लेकिन पब्लिक की सेवा के लिए वो नियुक्ति किया गया है, लेकिन वो कंपनी का दलाल है। कंपनी के पक्ष में फैसले देता है। ये 741 मुड़ा गाँव को लघु वन उपज संग्रहण के लिए सामुदायिक पट्टा मिला हुआ है। उसके उपरांत उस मूर्ख एसडीएम ने पुनः खदान के लिए जंगल कटवाने का ग्रामवासी को बिना पूछे, गांव के बिना सहमति के बगैर आदेश जारी कर दिया है और फॉरेस्ट विभाग उनकी आदेश कापी लेके जंगल काट दिए हैं। तो हम बहुत रुष्ट हैं गांव वाले, और हम अपना अधिकार उनके सामने रख रहे हैं। हमारे पास अपना 29,620 का हेक्टेयर का पट्टा है। तो हम रेंजर साहब के पास गए थे कि भैया हमारा जंगल का जो आपने पट्टा दिया है उसका आप मार्किंग करवा दो, हम उसमें अपने हिसाब से संवर्धन का काम करेंगे और जंगल से हम अपना परिवार का भरण पोषण करेंगे। आप लोगों का ग्रामीण के हिसाब से और जंगल को फॉरेस्ट रेट के हिसाब से कैसे आदेश देना चाहिए एसडीएम को? ये पेशा कानून भैया हमारे ऊपर लागू है। पेशा कानून का धारा 244 खा ये कहता है कि बिना ग्राम सभा के सहमति के बगैर कोई भी कार्य करना अपराध है। तो इस हिसाब से बिना गांव के आदमी को पूछे बगैर कोई शासन प्रशासन या कोई भी आदेश नहीं कर सकता। अच्छा, पिछले 4 दिन से बैठे हैं, कौन कौन जनप्रतिनिधि आए यहाँ? यहाँ बीडीसी डीडीसी सरपंच पंच लोग आ रहे हैं। उससे ऊपर के एमएलए और मंत्री वगैरह का कोई इसमें आवागमन नहीं है। विद्यावती सिदारा जी तमनार क्षेत्र लोंगा विधानसभा के विधायक हैं, तो क्या कुछ समर्थन? जी भैया, उनका दर्शन आज तक नहीं हुआ है। क्या कैसे कुछ कैसे कहेंगे विधायक को लेकर? अब हमको तो शंका लगता है कि विधायक हम हमारे लिए बनाए हैं, जनप्रतिनिधि हमारे हैं, लेकिन उनको उनके पड़ोस गांव में जब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है 4-4 दिन से, तो विधायक जी को सूचना कहीं से नहीं मिले या विधायक अपने जनता जनार्दन के दुख सुख में नहीं भाग लिए। हमें दुख है, खेद है कि हम ऐसे प्रतिनिधि क्यों बनाए करके। परिचय बताएंगे आप? मैं अक्षय नायक, ग्राम पंचायत पेलमा का हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता। पिछले 10-12 साल से पेशा कानून को लेके और समाज में जाके मैं अपना वो प्रचार प्रसार करता हूँ। जी, मैं राजेश मरकाम हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आज मुड़ा गांव में है, तमनार ब्लॉक में। यहाँ पर पिछले 4 दिन से यहाँ के ग्रामीण, यहाँ की जो महाराष्ट्र पावर जनरेशन कंपनी है, जिसे सरकार के द्वारा विकास के नाम पर यहाँ के जंगलों को काटने के लिए अभी शुरुआत कर दिया गया था। यहाँ कोल माइंस के लिए महाराष्ट्र पावर जनरेशन कंपनी को दिया गया है, जिसके विरोध में ग्रामीण यहाँ पर 4 दिन से धरने पर बैठे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं, जंगल की कटाई का। क्योंकि ये जो सरकार के द्वारा गैर कानूनी गैर संवैधानिक तरीके से जो फैसले लिए गए हैं, यहाँ के प्रशासन के द्वारा एसडीएम घरघोड़ा के द्वारा जो फरमान जारी किया गया है, यहाँ के वनों की कटाई की जाएगी और उसका आपका सहयोग चाहिए ग्रामवासियों का। क्या एसडीएम के द्वारा जारी किया हुआ लेटर सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये अनुसूचित क्षेत्र है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के अनुसार यहाँ पर ये ग्राम सभा यहाँ पर अनुमति बिना ग्राम सभा की सहमति के, क्योंकि यहाँ पर पेशा कानून भी लागू है, बिना ग्राम सभा सहमति के यहाँ पर प्रशासन के द्वारा ये जंगलों की कटाई के फरमान जारी करना गलत है। बिना ग्राम सभा की सहमति के यहाँ पर 1 इंच जमीन नहीं ली जा सकती। तो यहाँ पर ये तो जंगल की बात है, क्योंकि यहाँ पर ग्रामवासियों को सामुदायिक वन अधिकार पत्रक भी मिला हुआ है जिस जंगल की कटाई हो रही है। जी, बताएंगे आगे आप लोगों की क्या कुछ रणनीति रहेगी? जी, शासन प्रशासन के द्वारा लगातार यदि यही रवैया रहा तो पूरे यहाँ पर अभी सभाएं चल रही हैं, हमारे बीच में अभी निर्णय लिए जाएंगे। इसके बाद बृहद आंदोलन की तैयारी, प्रदेशव्यापी आंदोलन हम लोग यहाँ पर तमनार पर करने वाले हैं। रायगढ़ जिला बंद करेंगे पूरा प्रदेश के द्वारा। जी, परिचय बताएंगे? मेरा नाम डॉक्टर हरिहर प्रसाद पटेल, मैं ग्राम गारे का हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। यहाँ क्या करने के लिए आए हैं आप लोग? यहाँ का जो जंगल को अडानी के ज़रिए से महाराष्ट्र जेंको के ज़रिए से काटा जा रहा है, और ये हम लोगों को पता चला कि मुड़ा गांव के जंगल को अब उजाड़ रहा है, जिसमें इन लोगों को पट्टा भी मिला हुआ है। उसके बावजूद भी जंगल को उजाड़ दे रहा है। तो ये कंपनी का इस प्रकार से अत्याचार को देखे और देख कर के हम लोग फिर गांव वाले हम लोगों को आमंत्रित भी किए कि भाई इस प्रकार से ऐसा ऐसा हमारे गांव में भी हो रहा है, हम लोगों का भी सहयोग कीजिए। तो हम तो सभी दिन सामाजिक कार्य करता है, सहयोग करते करते आ रहे हैं। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ का जो जंगल कट रही है उसके बारे में आज हम लोग आए हैं, और ये जंगल कटाई बंद हो और ये कंपनी को हम लोग लड़ेंगे। जितना दिन भी लगे ये जंगल को काटने नहीं देंगे। इसीलिए हम लोग यही उद्देश्य से यहाँ आए हैं। कितने पेड़ अभी कट गए हो अनुमानित? अभी जितना यहाँ 4 पेड़ थी ना, वो 4 पेड़ को काट दिए हैं, फलदार झाड़ को,
और बाकी अभी सराई का जो पेड़ है उसमें भी थोड़ा बहुत को काट दिए हैं। और जब गांव के लोग पता पाए और दौड़ करके आए तो उसके बाद में जंगल कटाई को बंद किए हैं। और ये लोग गांव से सलाह मशविरा, जो एसडीएम भी लिख करके दिया है इन लोगों को कागज़, उसमें गांव का बिना सलाह नहीं होगा, पंचायत का सलाह नहीं होगा, तो इसमें कोई प्रकार का सलाह के साथ में ही काटा जाएगा ऐसे कहा करके लिखा हुआ है। तो इन लोगों को कोई सूचना दिया गया है ना कुछ नहीं, और एक बेग आकर के काटना शुरू कर दिया। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का कितना कुछ सहयोग मिल रहा है? अभी क्षेत्र जनप्रतिनिधियों का हमारे सरपंच हैं, बीडीसी हैं, डीडीसी हैं, ये लोग पूरा आज आए हैं और वो भी आकर के अपना आश्वासन दिए हैं कि हम लोग ये लड़ाई में हम लोग आप जितने दिन भी रहोगे हम लोग साथ देंगे और ऐसी घटना नहीं होने देंगे, हम लोग आप लोगों को साथ में कहा करके बोले हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन के जो अधिकारी हैं? प्रशासन के अधिकारियों को हम लोग को यही कहना है कि भाई बिना ग्राम सभा के अनुमति के कोई ही प्रकार के हमारे अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। जब तक ग्राम सभा का अनुमति नहीं होगा, गांव के लोगों का अनुमति नहीं होगा, तो इस प्रकार से यहाँ कोई प्रकार का वृक्ष काटना, न जमीन हड़पना, ये भू अर्जन कर रहा है वो भी गलत है, क्योंकि उसमें भी इन लोगों को गांव के लोगों को बताना चाहिए कि हाँ भू अर्जन हो रहा है कहा करके, तो ऐसे कहीं नहीं हुआ है, न बताया गया है, न अनुसूचित क्षेत्र के नाम से गांव के ग्राम सभा में उन लोगों को आना चाहिए और उन लोगों को कहना चाहिए। गांव वाले राय देते या नहीं देते उसके बारे में उन लोगों को सुनना चाहिए और उसके बाद में काटना चाहिए। तो यही हम लोग शासन प्रशासन को सुनाना चाह रहे हैं। बताएंगे आपका? मैं वासुदेव चौहान रोड़ोपाली से। चौहान जी, यहाँ लगातार आज 3 से 4 दिन हो गया है ग्रामीणों के साथ आप लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या ऐसा कारण रहा है जो कि घरेलू काम को छोड़ करके यहाँ बैठे हुए हैं आप लोग? ये जो हमारा छत्तीसगढ़ का जल जंगल ज़मीन, ये हमारा धरोहर है और बेवजह ये कटाई हो रहा है, तो हम इसको बचाने के लिए यहाँ सभी जनता एकत्रित हुए हैं और हम सभी लोग चाहते हैं कि ऐसा कोई भी शासन प्रशासन हो बने हुए जंगल को नष्ट ना करे। ये मुड़ा गांव के पतरा में हवन हम यहाँ गांव वाला मला सामुदायिक पट्टा दिएगी से 75 एकड़ में ये में महाजनको कंपनी द्वारा ज़बरदस्ती पेड़ कटिंग किए जाते। महाजनको के यहाँ पर्यावरण स्वीकृति वो भी एनजीटी में विचाराधीन है अभी, उसके बावजूद भी यहाँ शासन प्रशासन के मिली भगत में यहाँ पेड़ कटिंग हो रहा है। इसमें ये हम लोग विरोध कर रहे हैं और यहाँ गांव वाले का समर्थन करने के लिए हम लोग आए हों। मेरा नाम कन्हैयाराम पटेल, बीडीसी प्रतिनिधि, बीडीसी। मैं प्रेमानंद सिंह, ग्राम गारे, संघर्षशील किसान और जल जंगल ज़मीन के विरुद्ध लड़ने वाले साथियों में से एक हूँ। और अभी पता चला कि ये जो मुड़ा गांव जंगल, मुड़ा गांव का पतरा है, उसमें 75 किसानों को पट्टा मिल गया है। कैसे पट्टा मिला है? सामुदायिक पट्टा मिला है। और उससे पता चल रहा है कि इसमें महाजन को अब उसको पर्यावरण स्वीकृति मिली है, नहीं मिली है, नहीं भी मिली है, फिर भी उसको पट्टा कटिंग करा के जबरदस्ती कर रहा है। उसके विरोध में गांव वाले बैठे हैं, तो उसके सपोर्ट में हम लोग भी ग्राम गारे से हम लोग आए हैं।